अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 18 जनवरी और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया, जबकि बेल्जियम स्कूल के बच्चों में बर्तानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक। जर्मनी लोगों के लिए अच्छी खबर, कोरोना के नए अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी, जबकि हंगरी ने हजारों तारकिन वतन को डिपोर्ट कर दिया। फ्रांस के मुसलमानों ने सदर मैक्रोन की हमायत कर दी, जबकि इंसानी हकूक की तंजीमों ने मुसलमानों पर क्रैकडाउन के सिलसिले में तहकीकात का मुतालबा कर दिया। यूनान लॉकडाउन में नरमी, जबकि अभी तक एक भी तारकिन वतन बच्चा हॉलैंड ना पहुंच सका। बरतानिया सफरी पाबंदियों का आगाज, जबकि मार्च में लॉकडाउन में नरमी किए जाने का इम्कान। इटली में सियासी बहरान जारी, अगर मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो ये तारकिन वतन के लिए अच्छा नहीं होगा। स्पेन कर्फ्यू के टाइम को तब्दील किया जा रहा है, जबकि सूबे कैटालोनिया में रिकॉर्ड हलाकतें। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही है। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 672 मरीजों को रखने की गुंजाइश है, जबकि इस वक्त 647 मरीज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद हैं। हुकाम का कहना है कि अगले हफ्ते अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद में ड्रामाई तौर पर इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ 10,000 से ज़ायद कोरोना के सामने आए, जबकि मजीद 152 अफराद हलाक हुए। आज पुर्तगाल के वुज़रा हंगामी इजलास में लॉकडाउन पाबंदियों को मजीद सख्त करने पर गौर कर रहे हैं। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के सूबे एंटोरप में 2 बच्चों के स्कूल में बर्तानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। अब इन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों के टीचर्स, तुलबा और उनके वालिदैन को करंतना कर दिया गया है। यह वायरस बर्तानिया से यहाँ पहुंचा है। बेल्जियम के हुकाम का कहना है कि बेल्जियम में सफरी पाबंदियों के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। इस सिलसिले में आज वुज़रा के इजलास में गौर किया गया। बेल्जियम आज से अस्पताल का अमला कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल कर सकेगा। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के लोगों के लिए अच्छी खबर, पहली बार आज कोरोना दादोशुमार में बेहतरी नजर आई है। आज कोरोना के बायस 214 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि पिछले दिनों लगातार हलाकतें 1000 से ऊपर जा रही थी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7000 से ज़ायद कोरोना के सामने आए हैं, जो 20 अक्टूबर के बाद सबसे कम तादाद है। उधर फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की तादाद 2020 में 1980 के बाद सबसे कम हो गई है। कोरोना बहरान के फायदे, जर्मनी में 95% ट्रेनें अपने वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंची है, जबकि एक साल कबल ये तादाद 75% थी। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में मुसलमान रहनुमाओं ने सदर मैक्रोन की तरफ से फिरकावारियत और इंतहा पसंदी के खात्मे में चार्टर ऑफ प्रिंसिपल पर इत्फाक किया है। फ्रांसीसी कौंसल ऑफ मुस्लिम CFCM ने सियासी मकासद के लिए इस्लाम को अलाकार बनाने की कोशिशों की मजम्मत की है और मर्द और औरतों के दरमियान बराबरी की तस्दीक की है। औरतों की ज़बरदस्ती शादी और कुंवारापन के सर्टिफिकेट के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। चार्टर ने खबरदार किया है कि मसाजिद गैर मुल्की हुकूमतों का दफा करते हुए कौम परस्त तकरीर फैलाने के लिए नहीं बनी। इस चार्टर की मंजूरी से कबल मुस्लिम तंजीमों में इख्तलाफात भी नजर आए। इससे पहले सदर मैक्रोन ने मुसलमान तंजीमों को इस चार्टर को कबूल करने के लिए अल्टीमेटम दिया था, जबकि दुनिया भर से इंसानी हकूक की तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि फ्रांस में मुसलमान शहरियों के साथ सलूक की तहकीकात की जाए। यह मुतालबा मुस्लिम कम्यूनिटी पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के बाद किया गया। तारकिन वतन के हवाले से खबर है, यूरोपीय
अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद हंगरी ने तारकिन वतन को सर्बिया डिपोर्ट किया है। इतलात है कि 3000 लोगों को डिपोर्ट किया गया। हंगरी ने माजी में खबरदार किया था कि यूरोपीय यूनियन की अदालत के फैसले के बावजूद वो अपनी सरहदों का दफा जारी रखेगा। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान 2 माह की बंदिश के बाद तमाम दुकानें और स्टोर खुल गए हैं। हुकूमत ने कारोबार करने वालों की मदद के लिए कुछ पाबंदियों को नरम किया है, जबकि कुछ महकमों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सोमवार के रोज भी यूनान में शदीद सर्दी पड़ी और कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -19 सेंटीग्रेड तक गिर गया, जबकि एक स्टेशन मास्टर पर हमला करने वाले 2 भाइयों को जेल भेज दिया गया। इस शख्स ने इन भाइयों को चेहरे का मास्क पहनने का कहा था, जिस पर इन लोगों ने इस पर तशद्दुद किया था। तारकिन वतन के हवाले से खबर है, हालैंड की हुकूमत ने अभी तक वादे के मुताबिक मोरिया कैंप से एक भी तारकिन वतन बच्चे को कबूल नहीं किया। इससे पहले हालैंड की हुकूमत ने वादा किया था कि वो 100 बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के हुक्काम का कहना है कि मार्च में लॉकडाउन की कुछ पाबंदियों को नरम किया जाएगा। वजीर खारजा डोमिनिक राब ने इतवार के रोज कहा कि हम जल्द लॉकडाउन का खात्मा चाहते हैं। उधर इंग्लैंड में 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद और शदीद बीमार लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलना शुरू हो गई हैं। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ये इकदाम मुल्क में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक अहम संगे मील है। पूरे बरतानिया में 10 नए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मरकज खोले गए हैं। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल करने वाले अफराद की तादाद 3.8 मिलियन से जायद हो गई है। बरतानिया छुट्टियों की वजह से अदाद शुमार सामने नहीं आए, लेकिन औसतन रोजाना 1000 से ज्यादा हलाकतें हो रही हैं। उधर बरतानिया में आने वाले मुसाफिरों के लिए नए कवानीन लागू हो गए हैं। बरतानिया में दाखिले से कबल कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा, जबकि 10 दिन करंतना में रहना पड़ेगा। कोरोना के दूसरे टेस्ट के बाद यह मुद्दत 5 दिन हो जाएगी। अब बात करते हैं इटली के बहरान की। इटली के वजीर आजम ने यूरोपीय यूनियन के हामी कानून साजों से अपील की है कि वो इस नाजुक वक्त में हुकूमत की मदद करें। वो पार्लियामेंट के अवान ज़रीन से खिताब कर रहे थे। इटली के वजीर आजम पार्लियामेंट में अक्सरियत खोने के बाद हुकूमत बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। रायामा के जायजे के मुताबिक अगर सूरत हाल इंतखाबात की तरफ जाती है तो इमिग्रेशन मुखालिफ जमातें इलेक्शन जीत जाएंगी, जो तारकिन वतन के लिए अच्छा नहीं होगा। वज़ीर आज़म कोंटे का असल इम्तिहान मंगल को होगा, जब वो सेनेट में खिताब करके इत्मीनान का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 12,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मज़ीद 377 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन सेहत के हुकाम कर्फ्यू को शाम 8 बजे तक मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मरकजी और इलाकाई सेहत के वज़रा बुध के रोज़ मीटिंग करेंगे। इससे पहले कास्तियाई लियोन ने शाम 8 बजे कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद तनाज़ा पैदा हो गया था। अब इस सिलसिले में इत्फाक पैदा करने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी तरफ कतालोनिया में इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को कतालोनिया हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कोरोना बहरान की वजह से स्पेन में शहरी नकलो हरकत की आदत को तब्दील कर रहे हैं। लोग अब बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत कम सफ़र करते हैं। उधर सूबे कतालोनिया में कोरोना की सूरत हाल खराब हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 129 अफराद हलाक हुए हैं, जो अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।